गुड इवनिंग माय सोल फैमिली। आज मैं आप लोगों से अपनी बहुत ही प्यारी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो और मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा हो और मेरे सोल परिवार को पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो जैसा कि दोपहर को मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर आप लोगों से बताऊंगी, तो बस वही शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। तो मेरी ये सक्सेस स्टोरी है 21 डेज़ के ग्रैटिट्यूड चैलेंज की। मेरी कुछ डिफरेंट है, आप लोगों की कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन में कुछ बदलाव फील कर पा रहे हो और कुछ मिरेकल्स आप लोगों के साथ भी हुए हैं, तो वो आप लोग मुझसे भी शेयर ज़रूर करना। मुझे भी जानना अच्छा लगेगा कि आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब मैंने अपना मुझे जब बोला गया था डिवाइन की तरफ से कि मुझे मिरर वर्क के क्लासेस स्टार्ट करने हैं, तो मैंने उस वक्त मिरर वर्क के क्लासेस को स्टार्ट किया था। और उसके बाद ही जैसे ही मुझे 8 क्लासेस के लिए कहा गया था और मैंने 8 क्लासेस को कंप्लीट किया, और उसके बाद मुझे 2023 का डिवाइन का एक काम दिया गया कि मुझे इनर वर्क को कुछ इस तरीके से लाना है अपने चैनल पे, ताकि थोड़े थोड़े से पर डे के छोटे छोटे से कामों से हर कोई हील हो सके और डीएफ अपने अंदर इनर सोल को हील कर सके। तो 21 डेज़ के जो ग्रैटिट्यूड चैलेंज को कहा गया था, जब मैंने वो स्टार्ट किया, तो आप लोगों को भी पता है जिस दिन मैंने वो स्टार्ट किया करना 1 जनवरी, और 1 जनवरी से मेरे चैनल पे फिर जो है अटैक शुरू हो गए थे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हर एक वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ रहे थे। ऐसे में मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और मैंने सोचा कि अब वीडियोस बनाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आते हैं तो बहुत एक नेगेटिव थॉट आ जाते हैं मन में, और फिर लगता है ऐसा कौन कर रहा है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, फिर डिवाइन ऐसा क्यों करवा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, और कौन है जो इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो 2-3 दिन तक मैं स्टॉप हो गई। मैं 1 वीक तक बस इस वीडियो को ही देती रही और कोई चैनलिंग नहीं ला रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। डेफिनेटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझ पे भी असर होते हैं इन सारे चीज़ों के। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इसको कुछ करना है, और मैंने उसे फिर हटाया। तो मैंने 2 दिन 3 दिनों तक ट्राई किया, बट हुआ नहीं। बट अल्टीमेटली मुझे फिर मेरी एक सोल फ्रेंड की मदद से ये हट गया, और उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे चैनलिंग देना है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला वो नेगेटिव अटैक था। क्योंकि डिवाइन के कामों को रोके जाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं मैं जो कर रही हूँ वो डिवाइन का काम ही कंप्लीट कर रही हूँ, जिससे अगर मैं तो कहूँगी कि अगर 10 लोग भी वीडियोस को देख के अगर कुछ सीख रहे हैं और अपने जीवन में को बदल रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, तो वो 10 लोग फिर 10 लोगों को बदलेंगे, वो 10 लोग फिर 10 लोगों को बदलेंगे, तो ये एक जो चेन क्रिएट होगा वो कितनी बड़ी संख्या पे जाके काम होगा। ठीक है, तो वो मैंने किया, और वो मुझे फर्स्ट मेरी सक्सेस थी कि कॉपीराइट क्लेम हटा और मैं अपने काम को करती चली गई, मैं रुकी नहीं। ठीक है, सेकंड मुझे क्या मिला, अब आप सोचोगे कि मैम ये क्या हुआ, बट नहीं, मेरी वीडियो को लास्ट तक सुनिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सेकंड मिरेकल मेरे साथ क्या हुआ। सेकंड मिरेकल ये हुआ कि मेरा एक काम जो 4-5 महीनों से, या फिर यूँ कह लो कि 2022 से लेकर मेरी एक कोशिश थी कि मैं अपने कंपनी का नाम रखूं और मेरी एक कंपनी बने, मैं अपना लोगो तैयार करूं, बट वो काम हो नहीं पा रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जैसा लोगो क्रिएट करवाना चाहती थी, या फिर मैं चाहती थी कि जैसे
मुझे वो सारी चीज़ें मुझे मेरे मन के मुताबिक मिले, वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ग्रैटिट्यूड चैलेंज का 2-4 दिन 5 दिन कंप्लीट हुआ, वैसे ही मुझे एक पर्सन का कांटेक्ट नंबर मिला, और डेफिनेटली वो भी मेरे सोल फैमिली के हेल्प से, मेरी सोल फ्रेंड के हेल्प से मिला, और मेरा लोगो क्रिएट हुआ। ओके, तो वो लोगो मुझे इतना पसंद आया, और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा ही लोगो मुझे क्रिएट करके दिया, और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो वो मेरे साथ सेकंड मिरेकल था जो डिवाइन के तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स दी गई। थर्ड मिरेकल मेरे साथ क्या हुआ? थर्ड मिरेकल ये हुआ कि पिछले अक्टूबर मंथ से मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे रेकी के क्लासेस ख़त्म हुए थे, और नवंबर मंथ में, और मैं चाह रही थी कि उन लोगों को मैं पीडीएफ शेयर करूं और उन लोगों को मैं सर्टिफिकेट्स वगैरह दूं, बट वो नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों, बट कुछ ना कुछ रोड़े हमेशा ही आ जा रहे थे, और सर्टिफिकेट का डिज़ाइन मैं करवा ही नहीं पा रही थी। मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत जगह ट्राई किया बट पसंद ही नहीं आ रहा था। जो लोग भी, अगर पीडीएफ भी हुआ था तो वो मेरे मन के मुताबिक हो ही नहीं पाता। वैसे तो पीडीएफ मैंने 1 महीने पहले ही तैयार करवा लिए थे, बट वो मेरे मन के मुताबिक फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, और जम नहीं रहा। बट उसके बाद जैसे ही ये 21 डेज़ का कि सेशंस आगे जाने लगे डे बाय डे, मेरी पीडीएफ्स भी सडन बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गई, और वो भी मेरे लोगों के ऊपर मुझे बहुत पसंद आया, और फिर मैंने उसको शेयर किया। सर्टिफिकेट्स भी मेरे तैयार हो गए, और मैंने उसको आप लोग, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ, मेरे रेकी स्टूडेंट के साथ मैंने शेयर किया। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी डिवाइन गिफ्ट है कि मेरे सारे काम, जो भी पेंडिंग काम थे, जो बहुत वक्त से कम 4-5 महीने से रुके हुए थे और मैं चाह के भी नहीं करवा पा रही थी, वो सारे काम बन रहे हैं। और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए कह रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि आप लोगों को यही बताना है कि जब हम हार जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम इस जर्नी पे बिलीव करना छोड़ देते हैं, हम डिवाइन पे बिलीव करना छोड़ देते हैं, और हम थक जाते हैं, हम डिवाइन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको देखकर डिवाइन ने जो हमें करने के लिए कहा है, अगर हम डिवाइन हमसे जो करवाना चाहते हैं, अगर हम उस काम को करते रहें, हम अपने लाइफ पर्पस को करते रहें, हम अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते रहें, तो फिर डिवाइन हमें वो गिफ्ट देते हैं जो एक्चुअली हमें चाहिए। हम पता नहीं कितना कुछ डिवाइन से मांगते रहते हैं, बट हमें मिलता वही है जो डिवाइन हमें देना चाहती हैं, और जो हमारे हाईएस्ट गुड्स के लिए बेहतर होता है। और कभी कभी तो हमारी वो काम भी कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं जो हमारी मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई होती है। तो बस आप लोगों से मैंने इसलिए ये शेयर किया कि आप लोग भी डिवाइन पे बिलीव कीजिए और उस काम को कंप्लीट कीजिए, अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट कीजिए, अपने सोल मिशन पे लगे रहिए। फिर डिवाइन आपको वही देंगे जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। डिवाइन वो मैजिक और मिरेकल आपके लाइफ में ज़रूर क्रिएट कर देंगे। ओके, एंड लास्ट माय एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, तो अभी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं 3-4 दिनों से वीडियोस को टाइम पे क्यों नहीं दे पा रही थी। तो इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल पे थी। ओके, तो ये पिछले साल से पापा और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम माँ के धाम पे जाएं और यात्राएं करें। बट चूँकि आप लोगों को भी पता है कि पापा तो बहुत बार जाते आते रहते हैं। नवंबर मंथ में भी हम लोगों ने ट्राई किया था, टिकट भी बुकिंग करवा लिया था कि हम माँ के धाम पे जाके आए। बट उस वक्त कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ घर पे और मुझे टिकट कैंसिल करवाना पड़ गया, तो हम नहीं जा पाए और मन बहुत दुखी हो गया कि पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग तो तीर्थ यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे और फिर ऐसा एक नेगेटिव अटैक हुआ या फिर कुछ भी हुआ। तो एनीवे मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहती कि क्या हुआ था।
बट उसके बाद सडन ये प्रोग्राम बना कि हम तारापीठ जाए, जो कि वेस्ट बंगाल में माँ तारा का एक धाम है। उसकी फ़ोटोज़ सारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही शेयर करूँगी। तो और सडन प्रोग्राम बना और हम सडन ही तैयार हो गए। बट जिस दिन जाने वाले थे उसके एक दिन पहले मम्मी पे नेगेटिव अटैक हुआ और उनकी सडन सेहत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। वो वोमिटिंग हो रही थी और उन्हें पॉटी भी हो रही थी और सर चक्कर दे रहा था। तो मुझे लगा कि हो गया, इस बार भी टिकट कैंसिल होगा। बट मैंने उस रात को, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उस रात को जस्ट मैं इतनी थक गई थी, सच कहूँ तो मैं खुद रेकी हीलर हूँ, बट मैं मम्मी को रेकी भी नहीं दे पाई। मैं खुद इतनी थक गई थी और मम्मी के साथ रात को अटैक हुआ 1:30 से 2 बजे तक, और मैं खुद इतनी थक गई थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस टाइम पे बस डिवाइन को यही कहा, मैंने माँ काली को बस यही कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि तेरे पास आए और तू नहीं आने देती है। तो अब आए या ना आए वो तेरी मर्जी है, तू देख ले। अब मुझे इस बात के लिए मुझे कुछ नहीं सोचना और ना ही कुछ समझना है। अब हमें मम्मी पापा को और मुझे अब अगर बुलाना है तो तू ही बुला, और नहीं बुलाना है तो बस मत बुला। बस हमारे पास साथ ये खेल मत खेल। और अब मैं सब कुछ तेरे ऊपर सरेंडर करती हूँ, सब कुछ तुझे सौंपती हूँ। जाना ना जाना अब मुझे नहीं पता कि तू क्या कराएगी और नहीं कराएगी। इतना ही बोलना था और उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। सुबह जब मैं उठी तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी से जो भी पेंडिंग काम था वो कंप्लीट किया, खाना वाना बनाया, खाना खाया, पैक किया और फिर हम चले गए ट्रैवल के लिए। तो इसलिए ये बात मुझे इसलिए आप लोगों से शेयर करनी थी कि जब ज़िंदगी में कुछ भी समझ में ना आए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो उसी क्षण बस उस चीज़ के लिए डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। यकीन मानिए, जैसे ही आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, वैसे ही जब ऐसा लगे ना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, तो उसी क्षण आप उस काम को डिवाइन को सरेंडर कर दो। अगर होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइन की मर्जी होगी। और अगर नहीं होना होगा तो फिर नहीं होगा। अगर कुछ पॉजिटिव हो, आपके मन की हो, तो उसे भी एक्सेप्ट करो। और अगर आपके मन की ना हो तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो। क्यों पता है? क्योंकि जो आपके मन की नहीं होती ना, वो डिवाइन की मर्जी होती है, क्योंकि डिवाइन उससे बहुत बड़ा कुछ आपको देने वाले होते हैं। तो ये मेरा अचीवमेंट है। मैं ये बहुत छोटी सी अचीवमेंट है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि डिवाइन जर्नी, हम किसी आम जर्नी में नहीं हैं, हम डिवाइन जर्नी में हैं। और हम डिवाइन जर्नी में होकर डिवाइन को ही भूल जाते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि डिवाइन की बातों को, डिवाइन जो आपसे कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए। फिर आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी, वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप जीना चाहते हो। यकीन मानिए, मेरी ये छोटी सी अचीवमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सालों के बाद हम मम्मी पापा और मैं एक साथ हम ट्रैवल करके आए। सच पूछिए, इतना एंजॉय किया है हमने, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पे जाके सारी चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। खुद होटल वाला, जो कि किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो होटल वाले इतना अप्रिशिएट करेंगे और इतना हेल्पफुल होंगे। जो ड्राइवर मिला साइट सीन घुमाने के लिए, वो भी इतना हेल्पफुल था, खुद अपनी मर्ज़ी से हर एक जगह ले जाकर घुमा रहा था। होटल वाला भी इतना हेल्पफुल मिला कि वो खुद उसने ड्राइवर कंसल्ट करवा दिया। हम लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ा और कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमारे लिए वेट कर रहा था और बस हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन में आए हैं, सीट्स, मतलब मैं जाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैं जाने से पहले सोच रही थी कि पता नहीं विंडो सीट मिलेगा या नहीं ट्रेन में, क्योंकि मुझे विंडो सीट में बैठना बहुत पसंद है। और पता है क्या हुआ? जो ट्रेन बुक हुई थी उसमें विंडो सीट था भी नहीं। और हम जब ट्रेन में पहुँचे डेफिनेटली इंटरसिटी में, तो
जो विंडो सीट का पर्सन था वो दूसरी जगह पे बैठा हुआ था और विंडो सीट मेरे लिए ही वेट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा। मैं जाके बैठी और फिर वो पर्सन बोल रहा है कि आप लोग कितने पर्सन हैं, क्योंकि हम लोगों के एक सीट उधर थे और 2 सीट इधर थे। उसने बोला कोई बात नहीं है, वो मुझे विंडो सीट चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप लोग बैठ जाओ। मतलब मैं इतनी खुश हो गई। और आने के टाइम पे भी वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म पे आई और ट्रेन इंतज़ार कर रहा था। मतलब इतना सब कुछ मिरेकल हुए हैं। तो मैं बस वही बताना चाह रही थी कि मैंने चैनलिंग किया है कि आप डिवाइन को सरेंडर करना सीख रहे हैं हम डीएफ, बट सही मायने में मेरी एक छोटी सी सीख है। मैं एक छोटी सी बात यही बताना चाह रही हूँ और यही आप लोगों से मैं बांटना चाह रही हूँ कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए और 100 में 1000% बिलीव के साथ कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि ज़िंदगी में जब हमें कुछ नहीं मिलता और वो काम जिसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सालों तक इंतज़ार करते हैं, और फिर जब वो काम हमारा नहीं होता या फिर उसमें कुछ बाधाएं आती हैं तो हम हार जाते हैं और कभी कभी हम अलग ही एनर्जी को चूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है डिवाइन है भी नहीं, और अगर डिवाइन को मानते भी हैं तो भी डिवाइन के नाम पे हम कुछ और ही चूज़ करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग तो नेगेटिव एनर्जी को भी चूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ वक्त तक तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन आखिरकार तो जाना उस डिवाइन के पास ही है। जब ये शरीर हमारा ख़त्म होगा और जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें जाना तो उस वैकुंठ धाम में ही है, उस भगवान के पास ही है। फिर हम में जो जन्म दिया गया है, मनुष्य का जो शरीर दिया गया है, उसको अगर हम किसी नेगेटिव एनर्जी के पीछे खर्च कर देंगे तो फिर वो हमारे कर्मा ही तो क्रिएट होंगे। फिर से एक शरीर आपको दिया जाएगा, जो आपने इस जन्म में कर्मा को क्रिएट किया है उसको धोने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, अपने अंदर की डस्टबिन की सफाई के लिए। तो क्यों ना जो डस्टबिन हम पिछले सारे जन्मों से क्रिएट करते हुए आए हैं, जो हमें ट्विन जर्नी मिली है, ये जन्म मिला है, अपने इस जन्म को तो सार्थक बनाइए और कुछ ऐसे अच्छे कर्म कीजिए जिससे खुद आपका भला हो और सारे संसार का भला हो। तो फिर अगला कोई जन्म डस्टबिन की सफाई के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर कुछ मिलेगा तो वो अंतिम जो यात्रा होगी, उस अंतिम यात्रा में वैकुंठ धाम मिलेगा। तो क्यों ना हम अपनी इस जर्नी को वैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए बनाएं, ना कि एक और गलत कर्मा को क्रिएट करके फिर से उस नरक लोक को भोग कर फिर पता नहीं कितनी सारी योनियों को पार करके फिर हम एक मनुष्य रूपी में आए, अपने गलत कर्मा को फिर से साफ करें। तो अब बस आप लोग अब यही एक निर्णय लो कि चाहे जो कुछ भी मैंने किया है, बस अब हम सही रहेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे और अपने सारे पापों को, अपने सारे कर्मास को क्लियर करके हम अब वैकुंठ धाम की यात्रा पर चलेंगे। और हमें अब अपने जीवन में कोई यात्रा अच्छी ही नहीं है जो सबसे प्यारी, और उस वैकुंठ धाम तक पहुंचने की यात्रा में हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो डिवाइन हमें गाइड करेंगे। तो बस चलिए आज हम सब ट्विन सोल्स मिलकर डिवाइन को यही सरेंडर करते हैं और डिवाइन से यही प्रार्थना करते हैं कि डिवाइन अब बस मुझे तेरे ही धाम जाना है और तेरे धाम तक पहुंचने के लिए मुझे जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो अब रास्ता तू मुझे दिखा, और तू ही मेरी पालनहार है, तू ही मेरी करता धरता है। तो अब मुझे तेरे दर पे आना है, तुझसे मिलना है और तुझ में समाना है, तेरा ही बन के तेरा ही हो जाना है। सो बस मेरी यही एक प्रार्थना थी आप लोगों से। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, और बस डिवाइन को सरेंडर कीजिए। सो थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति।